लॉर्ड रिपन का इतिहास। लॉर्ड रिपन का जन्म 24 अक्टूबर 1827 को लंदन में हुआ था। लॉर्ड रिपन का वास्तविक नाम जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 8 जून 1880 से 13 दिसंबर 1884 तक था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। उन्हीं कार्यों में सबसे पहला कार्य 1881 में हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाने का प्रावधान किया गया था। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम क्या था? 1. इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों के अंदर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2. इसी अधिनियम के तहत 7 से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करना पड़ता था। 3. प्रत्येक महीने में 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई थी। 4. यह अधिनियम नील, कॉफी और चाय की खेती पर लागू नहीं किया गया था। 5. यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता था जहां पर 100 से अधिक लोग कार्य किया करते थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1882 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या समाचार पत्र अधिनियम को समाप्त किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? 1. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। 2. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा सोमप्रकाश, आनंद मठ, भारत मिहिर और अमृत बाजार पत्रिका आदि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 3. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू करने का मुख्य कारण इन समाचार पत्रों में जनता को भड़काने वाली खबरें ही छपती थीं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई थी, परंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल मई 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक कानून का निर्माण किया गया था, जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई और फिर गांवों में बोर्ड बनाए गए और शहरों में नगरपालिकाओं का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शैक्षणिक सुधारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल फरवरी 1883 में इल्वर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे भारतीय इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इल्वर्ट विधेयक क्या था? 1. इल्वर्ट विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के विरुद्ध सुनवाई करने का प्रावधान किया गया था। 2. इस विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार प्रदान किया गया था। 3. अंग्रेजों के विरोध के कारण इस विधेयक को वापस ले लिया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई थी। वैसे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। 13 दिसंबर 1884 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तथा वापस इंग्लैंड चले गए थे और वहीं पर 9 जुलाई 1909 को उनकी मृत्यु हो गई थी।